नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम के तेवर लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद दिख रहा है। यातायात को ठप कर दिया गया है और जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि मरोग और पंथियाल एक ऐसा इलाका है जहां पर पस्सियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्या कुछ अपडेट नेशनल हाईवे की तरफ से सामने आ रही है? नदीम के पास चलेंगे और नदीम से ही जानेंगे कि आखिर कब तक यहां पर यातायात जो है वो बहाल हो जाएगा। यहाँ पर बारिश होती है, बर्फबारी होती है, उस वक्त यहाँ हाईवे पर अपडेट आप देखिए किस तरह से सामने आती है। यातायात को बाधित कर दिया जाता है और लोगों को कंट्रोल रूम में पूरी तरह से संपर्क साधने की एक हिदायत जो है वो जारी कर दी जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट है इस वक्त नेशनल हाईवे की? जी बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरह से हाईवे की बात करें कि कल शाम से हमने देखा कि बारिश का सेक्टर रामबन सेक्टर के बीच जो है स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जैसे जैसे मौसम में खराबी देखने को मिली, जैसे जैसे हमने श्रीनगर जम्मू लगता है कि हालात को बदलते हुए देखा है। अभी की अगर हम बात करें, अभी मारोग की बात करें, ख्याल की बात करें, तो हमारे पास दो बड़े मकामात है जहां पर इस वक्त पस्से और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। दीगर मकामात की बात करें हल्के पैमाने पर वहां पे शूटिंग स्टोन हो रहा है। लेकिन अभी जो दो मकामात हमारे पास है जहाँ पे स्लश अगर पंठियाल के मकाम पर है तो मारोग के मकाम पर शूटिंग स्टोन हो रहा है। हालांकि क्लियरेंस एजेंसीज और ट्रैफिक अथॉरिटीज की कोशिश है कि जल्द से जल्द पस्सियों को हटाया जाए, रोड को क्लियर किया जाए और जो भी रास्ते में कितने वाहन फंसे हुए हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए आशा, जहां तक हम स्टैंडर्ड व्हीकल्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कल फ्राइडे वाले दिन मेंटेनेंस डे होता है, तो मेंटेनेंस डे के चलते किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है। और कल रात को ही जैसे ट्रैफिक प्लान जारी हुआ था कि आज को जम्मू से श्रीनगर की तरफ से इजाजत थी, लेकिन दरमियानी शब से ही जो बारिश का सिलसिला शुरू होने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ जो बहाल न हो सकी। और अभी की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है वही तो जखैनी के पास में या फिर नगरोटा के पास में जिन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अगर स्टैंडर्ड व्हीकल्स की अगर हम बात करें, रामन बानिहाल सेक्टर में इसको स्टैंडर्ड व्हीकल्स है नहीं, लेकिन परसों शाम की जो गाड़ी आई हुई अगर वो कहीं फंसी हुई थी तो इस वक्त कोशिश की जा रही कि उन्हें अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मरोग और चलने की पंथियाल इजाजत वो दी जाए, इलाके रवाना हैं किया जहां जाए। पर पस्सियां गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नदीम जी अच्छा, अगर आप क्वेश्चन रिपीट करें तो? मरोग और पंथियाल इलाके के अंदर पस्सियां गिरने का सिलसिला जारी हो गया है, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल आशा, ये जाहिर सी बात है कि इस वक्त मारोग और पंठियाली हमारे पास दो स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर पस्सियों का सिलसिला अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि वहां पर क्लियरेंस का काम भी जो है वो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मौसम जो खराब है वो मुसलसल खराब होता जा रहा है और बारिश का सिलसिला जो काफी तेजी से अभी और भी कब चल रहा है, तक यहाँ जिससे पर खदशात है यातायात को कि बहाल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल आशा, देखिए जैसे मौसम में बेहतरी आती है तो उसके बाद ही जो है रोड को मोटरेबल बनाया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है नदीम, ये कोई पहला मौका नहीं है कि नेशनल हाईवे इस तरह से बंद हो गया हो, लेकिन जितना भी हमारा नेशनल हाईवे का अमला है या फिर ट्रैफिक विभाग का अमला है, उन्हें किस तरह से काम करना है, ये एक सवालिया निशान रहता है कि अगर पस्सियां गिर रही हैं तो उसे कितने समय में हटाना है। क्या कुछ काम उस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए आशय, जाहिर सी बात है कि हम अगर ट्रैफिक अथॉरिटीज की बात करें तो वो तो इस वक्त मैन एंड मशीन की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो कंटिन्यूसली शूटिंग स्टोन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवार वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है जो यहाँ पे फोरलाइनिंग का काम कर रही है और उनकी नकेल कसना तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमने देखा कि काफी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पहुंचते हैं, हाईवे का जायजा लेते हैं और यकीन दहानी करवाते हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह का कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि मौसम दूसरी बार खराब होता है तो हालात फिर वैसे ही होते हैं जो हम पिछले 5 सालों से देखते आ रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उसको अकाउंटेबल बनाया जाए, उसको उससे जो है जवाब तलब किया जाए कि हर बार जब भी देखिए हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो जाए तो हाईवे बंद हो जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक तरीके से जो कटिंग होनी चाहिए थी, क्या वो सब चीजें हो रही या नहीं? क्या इंजीनियर्स इनके पास अच्छे हैं जो कटिंग बेहतर तरीके से करवा सके, या कहीं ना कहीं उन सब चीजों की कमी है? जब उनकी कमी को पूरा किया जाए तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि हमें श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जो गाड़ियों की आमदरफ बार बार मुतासिर होती है उससे कहीं ना कहीं मुसाफिरों को छुटकारा मिल सकता है। लेकिन नदीम, जो इस वक्त स्टैंडिंग व्हीकल हैं, जो रास्ते में खड़े हैं वाहन, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आशा, अभी तक उनके लिए कोई अरेंजमेंट्स तो है नहीं, लेकिन जरूर ट्रैफिक एडवाइजरी में ये चीज का जिक्र किया गया है कि जब भी लोग अपनी मंजिलों की तरफ निकलते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, तो सबसे पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता करके हाईवे के हालात जाने और उसके बाद ही सफर करें। और जब मौसम खराब होता है तो मौसम खराब होने के दौरान वो रात के टाइम में, नाइट आवर्स में हाईवे पर ट्रैवल न करे, क्योंकि शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला कभी भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और आज से पहले भी हमने देखा है कि नाइट आवर्स में जब
गाड़ियां चलती है तो कहीं गाड़ियां, कहीं ट्रक्स जो है पशुओं की जद में आकर दब गई है और कहीं लोग लुकमा अजल हो गए हैं। तो इस तरह के वाकयात से आने वाले वक्त में बचने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से नदीम, कुछ आप राब्ता ग्राउंड पर नंबर हैं जारी और तो किए किसी जाते आला हैं। अधिकारी से कोई बातचीत हुई है, ट्रैफिक के किसी कर्मचारी से या फिर आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई है कि अपडेट क्या है, कब तक यातायात को बहाल किया जाएगा? जी बिल्कुल आशा, देखिए हमारी ट्रैफिक अथॉरिटी से बात हो पाई और उनका ये कहना है कि मौसम खराब, जो मुसलसल मौसम खराब हो रहा है, इसके चलते प्रॉब्लम्स आ रही हैं रोड क्लियरेंस में। हालांकि सुबह से ही रोड क्लियरेंस का काम शुरू किया गया, लेकिन बार बार जो शूटिंग स्टोन का सिलसिला आ रहा है और जो तेज बारिश हो रही है, इससे कहीं कहीं स्लश यानी जो है कि रोड पर आ मौसम रहा जो है है, वो उसको बाधा क्लियर बना करने में हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी नदीम पूरी बिल्कुल आशा। बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम इस वक्त नेशनल हाईवे की अपडेट हमें दे रहे थे कि किस तरह से सूरत हाल नेशनल हाईवे पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। शूटिंग स्टोन का भी सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी आज बड़ी खबर देखने को मिली है, क्योंकि पशु तस्करी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और एक महीने की अगर बात की जाए तो 238 यहां पर मवेशी जो हैं वो छुड़ाए गए हैं तस्करों के चंगुल से, क्योंकि आए दिन यहां पर ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिसमें सांबा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती हुई नजर आ रही है। स्कॉर्पियो गाड़ी का इंतजाम यहां पर किया गया था, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए तस्कर जो है वो इन पशुओं को भरकर यहां तक पहुंचाए गए हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि मिनी बस का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सवालिया निशान यहां पर यह है कि जब प्रवेश द्वार से ये गाड़ियां निकल रही हैं वहां पर चेकिंग क्यों नहीं हुई है। ऋषि के पास चलेंगे, पूरी अपडेट क्या कुछ है देखिए। मोबाइल स्मगलिंग आजकल जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है और जम्मू कश्मीर पुलिस को अब लगातार कामयाबी भी हाथ लग रही है। मैं आपको बता दूं कि जिला पुलिस सांबा ने एक और मोबाइल स्मगलिंग की अटेम्प्ट को विफल किया है और इस अटेम्प्ट को विफल किया गया है गगवाल के टप्याल इलाका में। यहां सांबा पुलिस ने अपनी नाकाबंदी जो है वो लगातार बढ़ाई हुई है और पुलिस को अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिली उसी जानकारी के आधार पर यह मोबाइल स्मगलिंग की जो दो अलग अलग अटेम्प्ट है इसे विफल किया गया है। सबसे पहले अटेम्प्ट हुई है इसी गगवाल के टप्याल इलाका में, यहां एक ट्रक की धरपकड़ की गई है और इस ट्रक के बारे में जो पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी उसी इंफॉर्मेशन पर जब इस ट्रक को रोका गया टप्याल इलाका में तो ये ट्रक वहां पर नहीं रुका, ये कठुआ की तरफ से आ रहा था और ये कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था और जो स्मगलर था उसने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और उसके बाद पुलिस ने इस ट्रक को चेस किया और सांबा में इस ट्रक की धरपकड़ की गई जो कि JK02 AK 6861 इस गाड़ी का, इस ट्रक का नंबर था। और जब पुलिस ने इस ट्रक की चेकिंग की तो इसमें से 17 बेजुबान जानवर पाए गए जो कि इलीगल तरीके से, क्रुएलिटी से और बड़े ही जालिमाना तरीके से बांधे हुए थे और इन्हें कश्मीर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। इस प्रयास को सांबा पुलिस ने विफल कर दिया और इसमें एक स्मगलर की धरपकड़ भी की गई है और इस स्मगलर की पहचान हुई है इरफान, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इलाके का रहने वाला है और इस मामले में 188 IPC धारा के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी जो अटेम्प्ट हुई है ये एक बड़ा हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है, यानी एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि फैमिली कार आप इसे कहते हैं, उस गाड़ी में भी लगातार मोबाइल स्मगलिंग जो वो की जा रही है और 2 जानवर इस स्कॉर्पियो गाड़ी से भी बचाए गए हैं। इसके बारे में भी जो पुलिस को अपनी रिलायबल सोर्सेज के हवाले से सूचना मिली थी उसी के आधार पर नाकाबंदी कर दी गई गगवाल के टप्याल इलाका में और यहां भी ये गाड़ी नहीं रुकी। लेकिन पुलिस ने जब इस गाड़ी को चेस किया तो स्कॉर्पियो का जो ड्राइवर, जो स्मगलर था, वो गाड़ी को आधे रास्ते में छोड़कर वहां से फरार हो गया अंधेरे का फायदा लेकर। लेकिन पुलिस ने 2 इसमें जानवरों की जिंदगियां बचाई हैं, उन्होंने सेफर प्लेस पर पहुंचा दिया है और तलाश शुरू कर दी है उस स्मगलर की। इस मामले में भी 188 IPC धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो ये जो 2 मोबाइल स्मगलिंग के अटेम्प्ट्स की गई है इसमें से टोटल 19 जानवरों को बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचा दिया गया है और इसमें एक स्मगलर की धरपकड़ भी की गई है। और अगर पिछले 24 घंटों का डाटा आपको बताएं तो टोटल 5 जो अटेम्प्ट्स हैं ये मोबाइल स्मगलिंग की गई है और ये एक बड़ी कामयाबी है। यानी अगर टोटल आपको बताएं तो लगभग 60 पशु जो है वो पिछले 24 घंटे में जिला पुलिस सांबा ने बचाए हैं इन स्मगलरों के चंगुल से। वहीं अगर पूरे 1 साल का माफ कीजिए 1 महीने का डाटा आपको बताएं इस फरवरी महीने का तो टोटल 238 बेजुबान जानवर बचाए गए हैं और 14 जो स्मगलर हैं उनकी धरपकड़ की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता बढ़ाने वाला मसला है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर हमारे जम्मू कश्मीर UT के प्रवेश द्वार लखनपुर की बात करें तो वहां से किस तरह से ये इलीगल तरीके से गाड़ियां ट्रांसपोर्ट होती हैं, ये मोबाइल ट्रांसपोर्ट होते हैं कश्मीर घाटी की तरफ, ये एक चिंता का विषय है। क्या
लखनपुर जो प्रवेश द्वार है वहां पर नाकाबंदी कम है, क्या वहां पर सिक्योरिटी की गश्त कम है? शायद यही वजह है कि ये जो गाड़ियां हैं ये इलीगल तरीके से लगातार एंटर करती हैं हमारे यूटी में, और इन गाड़ियों को जो आगे ले जाने का प्रयास किया जाता है कश्मीर घाटी की तरफ, उसे विफल तो किया जा रहा है, लेकिन आती गाड़ियां कैसे हैं ये एक चिंता का विषय है। इसमें पुलिस को ज्यादा बड़े स्तर पर इंटरवीन करना होगा, और जो स्मगलरों के जो आका हैं ऊपर, जो इसमें गिरोह जो सरगना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, उनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और बोवाइन स्मगलिंग की जो अटेम्प्ट की जाती हैं इन्हें लगातार रोका जाए। चलिए, तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मौसम के तेवर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, रविवार तक मौसम जो है वो खराब रह सकता है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। लेकिन कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से वहां पर इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई है, सनम के पास चलेंगे और सनम से ही अपडेट ले लेते हैं कि आखिर क्या कुछ वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। यूरोपियन डेलीगेशन के आने के बाद जब जो सवाल उठे थे तो सवालात के घेरे में उस डेलीगेशन पर सवाल उठाते हुए ये भी पूछा गया था कि अगर ये फॉरेन डेलीगेशन आया तो आम लोगों से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। उस आम लोगों की मिलने की इजाज़त न दिए जाने पर सवालों का जवाब देते हुए मरकजी सरकार ने एक और फैसला किया है और अब मरकजी सरकार का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जम्मू कश्मीर का अगले हफ्ते दौरा करने जा रहा है। 15 मार्च को रियल हीरो इवेंट कश्मीर में हो रहा है और साफ जाहिर है इस रियल हीरो इवेंट के दौरान कश्मीर के उन नौजवानों को, उन लोगों को जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है, कुछ नाम कमाया है, फिर ये अवार्ड फंक्शन मुनक्कद की जा रही है। और इस अवार्ड फंक्शन में ये जो फॉरेन डेलीगेशन है, ये मरकजी डेलीगेशन जो है, ये आके यहाँ पे उसमें हिस्सा लेगा, शमूलियत करेगा और साफ जाहिर है कश्मीर के उन लोगों को अवार्ड भी देगा, उन लोगों की हौसला अफजाई करेगा जिन्होंने खुद अच्छा काम किया है। और इन लोगों में जर्नलिस्ट भी हैं, सिविल सोसाइटी के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उसके साथ साथ वो जवान भी हैं जिन्होंने खुद किया है। और 15 मार्च को होने वाली इस जो इवेंट है इसके लिए सरकारी सतह पर स्क्रूटनाइज भी हो रही है और माना जा रहा है कि 60,000 से ज़ायद लोगों को अब तक स्क्रूटनाइज किया जा चुका है और उसके बाद उन्हें इस अवार्ड फंक्शन में हिस्सा भी होगा। ये जो नेशनल डेलीगेशन जो है, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है, ये जम्मू कश्मीर पहुँचने के बाद पहली बार यहाँ की पब्लिक से भी इंटरेक्ट करेगा और माना जा रहा है कि 15 मार्च 14 मार्च की सुबह 10:30 बजे जब मिलेगा तो उसके बाद ये आम लोगों से मिलने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जाएगा और आम लोगों को भी इनसे मिलने की इजाज़त दी जाएगी। साफ जाहिर है हालात में जहाँ चीन और हिंदुस्तान के दरमियान कुछ ताल्लुकात बने, उन्हीं हालात के बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर का मुआहदा जो है उसके बाद कहा जाता है कि टेम्परेचर को और डाउन करने के लिए या अंदर के हालात को और कंडीसिव बनाने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। सनम आजाद, श्रीनगर, कश्मीर। उसके साथ ही श्रीनगर का रुख करेंगे। श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, देखिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए आज राहत भरी खबर थी। यावर बांडे, जिनके पिता शुपियन से एमएलए रह चुके हैं, अब्दुल मजीद बांडे, उन्होंने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में श्रीनगर में अपनी शमूलियत का ऐलान किया। यावर बांडे ने इंग्लैंड में मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल से डिग्री मुकम्मल करने के बाद सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम में लगातार शिरकत करते रहे और आज सुबह सुबह ठिठुरती सर्दी और बरसती बारिश में सैकड़ों पार्टी कारकुनों समेत उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके में पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा, यावर बांडे जैसे पढ़े लिखे और इंग्लैंड से बिजनेस स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल होने का मतलब है कि इस पार्टी के फुटफॉल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद और साबिक वजीर आला जिस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कोशिश की थी कि दोनों मुल्कों के बीच में हालात को पुरअमन तरीके से और मसाइल को हल करने के लिए बड़ी कोशिशें की जाएंगी और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हर लम्हा ये कोशिश की कि मसाइल का हल निकाला जा सके, लेकिन जिंदगी नहीं रही उनकी और उसके बाद ये मसाइल जो है एक बार फिर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगे। उन्होंने कहा जिस वक्त जम्मू कश्मीर में उन्होंने इस पार्टी को लॉन्च किया था, यह जम्मू कश्मीर के अवाम के उमंगों और ख्वाहिशात का एहतराम करती थी, जिस वजह से इस पार्टी ने कम वक्त में लोगों में पजीराई हासिल की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सरहदी ताल्लुकात को लेकर उन्होंने कहा कि हमने पहले भी वकालत की थी और आज भी करते रहेंगे कि जब तक जम्मू कश्मीर में
दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि सरहद पर रिहाइश पजीर इस तरफ रहने वाले लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि गोलाबारी से न सिर्फ उनके घर मुतासिर हुए, उनके कोठार, बल्कि उनके बच्चे तालीम से तो दूर की बात है बल्कि जान से भी बहुत ज्यादा खतरात में रहे। उन्होंने कहा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आइंदा कुछ दिनों में श्रीनगर में एक बड़ा कन्वेंशन करने जा रही है, जिसमें कमोबेश श्रीनगर के तकरीबन हजारों लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। ये बात काबिल जिक्र है कि 35 से 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक बार फिर अपनी जो सरगर्मियां हैं, सियासी सरगर्मियां, उनको तेज किया और जहां एक तरफ नईम अख्तर और उसके बाद वहीदुर रहमान पर्रा और उसके बाद सरताज मदनी और कई एक लीडरान जो हैं अभी भी डिटेंशन में है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी प्रेसिडेंट ने अपनी रिहाइशगाह पे इस तरह की मीटिंग का एहतमाम लगातार जारी रहा, जिससे ये बात साफ हुई और इंदिया मिला कि आने वाले दिनों में पार्टी ने सियासी मामलात अपनी जगह और दीगर मामलात अपनी जगह, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज को किसी भी तरह मुतासिर नहीं होने देंगे। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलते हैं और बारामूला में भी 2 से 3 इंच जो बर्फबारी है वो देखी गई है। वहां पर किस तरह से सूरत हाल है, इरशाद भट्ट किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला में फिर से बर्फबारी शुरू। आज सुबह से ही लगातार बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। ताम अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 2 से 3 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। मैदानी इलाकों में तकरीबन 1 से 2 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। इस वक्त लगातार शुमाली कश्मीर में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम अगर हम एक हफ्ता पहले की बात करें, यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था और काफ़ी अच्छा टेम्परेचर था और लोगों ने जो गर्म मलबूसात के साथ साथ चाहे कांगड़ी की बात करें या इंगीट की बात करें वो उठाए थे। और यहाँ पे देखा जाए कल से यहाँ पे जो मौसम ने फिर करवट ली और इस मौसम की वजह से जो इस वक्त ठंड है, ठंड की वजह से लोगों के जो मुश्किलात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने गर्म मलबूसात के साथ साथ जो कांगड़ी है या इंगीट है फिर से जो है शुरू यहाँ पे किया है और लगातार जो है इस वक्त ठंड की वजह से लोगों के जो मुश्किलात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम अगर महकमे मौसमियात की बात करें, महकमे मौसमियात ने यह कहा था कि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में मामूली तौर पर जो है बारिश के साथ साथ बर्फबारी होगी। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। वादी कश्मीर में मौसम ने ली अंगड़ाई और लगातार देख रहे हैं कि सुबह से ही बर्फबारी और हल्की हल्की बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो है मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि इससे पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पेशन गोई की थी कि 24 तारीख के बाद जो है मगरिबी हवाओं का असर जो है वो वादी कश्मीर के पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर की लेह लद्दाख पहाड़ियों पर दिखाई देगा और ख़ास तौर पर साफा असर जो है बिल्कुल ज़मीन सतह पर दिखाई दे रहा है। और इस बीच अगर हम बात करें पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग जो भी अपर रीचेस है वहां पर आज सुबह सुबह अच्छी खासी बर्फबारी, तकरीबन 1 इंच के करीब जो है बर्फबारी हुई है। और साथ ही साथ मौसमी महकमियात का यह भी मानना है कि इस बीच थंडर स्टॉर्म्स या कुछ न कुछ जी हाँ बिजली की कड़कड़ाहट भी दिखाई दे सकती है और खास तौर पर अगर देखा जाए इसका असर जो है तकरीबन 24 घंटे तक दिखाई देगा। और उसके बाद मौसम के हवाले से यही खबर है कि कल यानी कल दिन के आफ्टरनून के बाद मौसम में तब्दीली होगी और लोगों को राहत की सांस भी मिलेगी। और इस बीच हमने देखा कि अच्छी खासी जो बर्फबारी या बारिशें हुई हैं, नदी नालों में काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो जमा हो गया और कुछ नदियों से जो पानी बहा और उसकी वजह से वो कुछ इलाकों तक भी पहुंचा है, जिसमें कुछ मकान भी ज़ेर आब हो गए हैं। फिलहाल मौसम के हवाले से यही खबर है कि बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला वादी कश्मीर के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। हमारे वहाँ तो बहुत कम ऐसा मिलता है देखने को, ठीक है। लोग बाग यहाँ आनंद लेने के लिए ही आते हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पर। और बल्कि मैं अपने यहाँ से जाने के बाद मैं अपने फ्रेंड्सों को, अपने रिलेटिव्स को ये चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि यहाँ पर कितना अच्छा है। एक बार गाठी ज़रूर आए वो लोग और पूरा इंजॉयमेंट लें यहाँ आकर के। यहाँ आने के बाद ना हम लोग का फुल पैसा वसूल हो रहा है और फुल इंजॉयमेंट ले रहे हैं हम लोग, फुल आनंद है इस बर्फ का। सर यहाँ स्नोफॉल तो होता है, ठीक है, महीने महीने में होता है और आज हुआ है। मैं बहुत ही लकी हूँ कि ये स्नोफॉल मैं देख रहा हूँ। और ये गुलमर्ग है, बहुत ही अच्छा प्लेस है और मैं आज ये अपने दोस्त के साथ आया हूँ। हम दोनों बहुत इंजॉय यहाँ कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है।
तो क्या मैसेज रहेगी जो लोग अभी घाटी नहीं आए हैं, जिनने अभी तक यहाँ पर दौरा नहीं किया है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? मैं उनसे बोलूँगा कि आप ज़रूर आएँ, ये महीना तो बेस्ट है, फरवरी हैं, वो आए यहाँ पे और इन्जॉय करें फुल। यहाँ पे स्कीइंग है और ये बर्फबारी हो रही है और बहुत ही अच्छा प्रकृति का, बहुत पेड़ों पे जो स्नो आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सौंदर्य बहुत जबरदस्त है, जो सौंदर्य यहाँ मिल सकता है और ये भारत के और कोने में नहीं उपलब्ध है। सारे सौंदर्य यही है। ये आप यहाँ आ गए, मिनी स्विट्जरलैंड में आ गए। ये मिनी स्विट्जरलैंड है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ जैसा महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज वादी के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। सेहत मुकाम गुलमर्ग में अगरचे 4 से 5 इंच तक बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई, वही मैदानी इलाकों में अभी भी जो है बर्फबारी हो रही है। और यहाँ पर आए पर्यटक ने जब हमसे बात की तो उनका यही कहना है कि वादी कश्मीर में बर्फबारी के दिनों में काफी जो है यहाँ आनंद लिया जाता है और यहाँ पर जो है जो पर्यटक आए हैं वो बर्फबारी का आनंद ले रहे थे। इशफाक डार, JK24/7 न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। आज बडगाम के केवी की केंद्र में एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ जिसमें कि ज़िला बडगाम से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको सिकिल के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ जो कि 1 महीना ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें हम ये कह सकते हैं करीबन 30 से 40 ऐसे बच्चे हैं जिनको सिकिल यानी हम ऐसे स्मॉल सिकिल पोल्ट्री के हवाले से जानकारी दी जा रही है। और साथ ही उन बच्चों को जो कई ऐसी जगहों पर ले जाया जाए जहाँ पर इस वक्त जो है पोल्ट्री के यूनिट्स चल रहे हैं कि किस तरह आजकल जो हम कश्मीर में देखते हैं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं डिपार्टमेंटों की तरफ से। और उसी की एक कड़ी आज देखने को मिली यहाँ पर बडगाम के केवी सेंटर में, जहाँ पर इन बच्चों को सिकिल के तहत कुछ ऐसे सिखाया जा रहा है ताकि वो आने वाले वक्त में अपनी टांगों पे खड़े हो जाए। यानी हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट का अब एक इनिशिएटिव ले रही है कि जो यूथ है कहीं ना कहीं उनको इन्वॉल्व किया जाता है कि वो सिकिल सीखे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सके। साथ ही हमने ये देखा ये जो 1 महीने का इनका प्रोग्राम है इसमें उनको कहीं यूनिवर्सिटी भी ले जाया जाएगा, कश्मीर की जो ज़रिए यूनिवर्सिटी वहाँ ले जाएगा और कहीं पर जो पोल्ट्रीज़ है वहाँ पर इनको ले जाया जाके वहाँ पर सिखाया जाएगा कैसे ये अपने यूनिट्स स्मॉल यूनिट्स खड़ा करके अपनी टांगों पर जो खड़े हो सकते हैं। JK24/7 के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। उसके साथ ही उधमपुर जिले का रुख करेंगे क्योंकि आज यहां पर नॉर्दर्न कमांड की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था जिसमें गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए गए हैं। कुछ लोगों से भी खास बातचीत हुई है जिन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव नवजीत से भी खास बातचीत हमारे संवाददाता आशीष दत्त ने की है। क्या कुछ वो पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। नॉर्दर्न कमांड PRO लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आज का जो समारोह रखा गया, इनकी देखरेख में रखा गया, आज कितने जो अवार्डी थे उनको अवार्ड दिए गए हैं और किस तरह से आज के सर खासकर मैं ये बात जानना चाहूँगा कि आज जो अवार्ड मिले हैं किस तरह से जो अवार्डी हैं, खासकर हमने देखा कि युवा वर्ग यहाँ पर ज़्यादा था, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहे? जी, आज हम सब नॉर्दर्न कमांड की इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2021 के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर सेना मेडल्स दिए गए हैं जो कि गैलेंट्री अवार्ड होते हैं और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए विशिष्ट सेवा मेडल दिए गए हैं। इसके अलावा 26 यूनिटों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर में रहते हुए अच्छा काम किया है उनको यूनिट अप्रिसिएशन दिया गया है। तो आज के खासकर जो मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और उसमें नॉर्दर्न कमांड सबसे बड़ी कमांड है, आज के जो युवा हैं कहीं ना कहीं जो अपना वो लक्ष्य भूल जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? खासकर मैं अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं की अगर बात करूँ तो जी, जम्मू कश्मीर के युवा काफ़ी हद तक अब मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहते हैं। आर्मी के काम से वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं। हमारे ऑपरेशन जो होते हैं जिनके वजह से हम टेररिस्ट पे काबू रखते हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ऑपरेशन सद्भावना के द्वारा हम उनको मदद करते हैं, इससे वो काफ़ी प्रेरित अभी महसूस कर रहे हैं और वो सब कुछ जितने भी यूथ हैं जम्मू कश्मीर के वो भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और बहुत सारे तो आर्मी खुद ही ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जम्मू में एक जम्मू रीजन के लिए एक रिक्रूटमेंट रैली हुई थी, वो एक अनप्रेसिडेंटेड रैली हुई थी जिसमें कि 40,000 से भी ज़्यादा युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। बिल्कुल जी, जिस तरह से अभी धारा 370 भी टूट गई है, जम्मू कश्मीर यूटी बन गई है और 40,000 से ज़्यादा जो आर्मी की भर्ती जो निकली है धारा 370 टूटने के बाद 40,000 से ज़्यादा युवाओं ने भाग लिया है। और जो नॉर्दर्न कमांड जो हमारी आर्मी है वो समय समय पर जो है सद्भावना दिवस के तहत जो है कार्यक्रम चलाती रहती है और युवाओं को ये प्रेरित किया जाता है कि वह देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा अच्छा कार्य करें। पर कुछ हमारे साथ यहाँ पर वो शूरवीर हैं जिन्होंने
आतंकियों को जो है मौत के घाट उतार दिया और देश की रक्षा के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। कुछ जवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आज का जो दिन है इनके लिए किस तरह से गर्व का दिन है। सबसे पहले सर, आप बधाई के पात्र हैं जिस तरह से आप देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं और आज आपके लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। ये बस हमारी जीत नहीं, पूरी टीम की जीत है। पूरी टीम ने जो मेहनत करी पूरे साल, 2 साल वहाँ रह के, उस पूरी टीम की जीत है ये। तो इट्स अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस। जी, जानना चाहूँगा, जब आप कभी एनकाउंटर होता है, जब कभी आप चले जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर जो देश के शरारती तत्व होते हैं उनके साथ लड़ने के लिए, उस समय आपका जज्बा क्या रहता है, क्या फीलिंग रहती है उस समय? उस टाइम बस हमारी ट्रेनिंग हमें याद रहती है। जो ट्रेनिंग हमारी आले दर्जे की ट्रेनिंग से हमें ट्रेन किया गया है, हम सबको ट्रेन किया गया है, बस वही याद रहता है। और जो जिसके लिए आपको आज मेडल मिला है, जिस समय आपका उस समय एनकाउंटर के साथ चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा था? कोई वापस नहीं जाना चाहिए और हमारी देश की 1 इंच भी ज़मीन दुश्मन के पास नहीं जानी चाहिए, बस ये मोटिवेशन थी हमारी। आप देख सकते हैं किस तरह से इनका जज्बा है। इनका कहना है कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। यहाँ पर कुछ और भी अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी आज सेना मेडल मिला है। इनसे भी जानेंगे कि आज इनके लिए भी बहुत गर्व का दिन है और इनके लिए नहीं, इनकी परिवार के लिए भी, इनके रिश्तेदारों के लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है। इन्होंने भी आतंकियों से लोहा लेते हुए आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इनसे भी जानेंगे। सर, आप भी बहुत सारे बधाई के पात्र हैं, जिस तरह से देश की रक्षा के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी का दिन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इस अवार्ड से नवाजित किया गया है और थैंक यू। आज के युवाओं के लिए, जिस तरह से युवा अपना लक्ष्य भटक जाते हैं, किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि एक जो युवा है वो देश का भविष्य है, देश का फ्यूचर है, तो उनको रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। उनको देश की तरक्की में हासिल अपने पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके लिए उनको सही रास्ते पे चलना चाहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।